हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सिंधी कढ़ी की रेसिपी। आज की सिंधी कढ़ी की खासियत ये है कि इसको बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच बेसन का भी यूज़ नहीं किया है। हो गए ना हैरान? चलो, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बैगन लिए हैं। बैगन को ऐसे मोटे मोटे पीसेस में काटा है। आलू को भी ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। भिंडी के दोनों एजेस ट्रिम करके मैंने स्लिट लगा ली है। और सुट्टी को मैंने 3 इंच के पीसेस में काट लिया है। सबसे पहले हमें सब्जियों को करना है डीप फ्राई। तो यहाँ पे मैंने ले ली कढ़ाई, इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ऑयल को मैंने बढ़िया से गरम कर लिया है। अब तेज गरम तेल में हम यहाँ पे सभी सब्जियों को एक एक करके फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने भिंडी डाली है। पहले भिंडी को गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। दोस्तों, आज मैं इसमें टिंडे, फूल गोभी, ग्वार फली ये सब नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हो। आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बैगन, भिंडी, आलू और सुट्टी। साथ में थोड़ी सी मैं यहाँ पे लोबिया की फली यूज़ करूँगी। भिंडी फ्राई हो गई। अब हम बैगन को डीप फ्राई करेंगे। बैगन जब भी फ्राई करो, स्किन वाली साइड ऑयल में डालना। ऐसा करने से बैगन कम ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे फ्राई करते टाइम। ये देखो दोस्तों, बैगन में भी गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा हमें इसको और फ्राई करना है ताकि सब में इवन कलर आए। और सभी सब्जियों को मैं हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने लो नहीं करी है। ये देखो दोस्तों, बैगन भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। चलो, इनको भी अब हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क कलर में आपको सब्जियों को फ्राई नहीं करना है। कलर आप ध्यान से देख लो, बस इस तरीके से बढ़िया सुनहरा कलर जैसे ही आ जाएगा, हम सब्जियों को ऑयल से बाहर निकालते जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आज की कढ़ी को बनाने के लिए मैं बेसन का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बट फिर भी मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई भी ये कढ़ी खाएगा ना, वो आपको ये बोलेगा ही नहीं कि आपने इसे बिना बेसन के बनाया है। किसी को पता ही नहीं चलेगा। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टेस्ट बल्कि बेसन की कढ़ी से अच्छा आएगा और खाने वाले को बहुत मज़ा भी आएगा। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना ऐसे कुकर ले लिया है। आप इसको सिपरी में भी बना सकते हो या कुकर में भी बना सकते हो। मैं बिना ढक्कन लगाए आज कुकर में ही कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 करछी भर के रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मैं अच्छे से गर्म करूँगी। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच हींग, 10-12 करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों दाना और 1/4 चम्मच मेथी दाना। मसाले को अच्छे से हमें तिरकने देना है। गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। मसाले बढ़िया से तिरक गए हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 करछी भर के इसमें गेहूं का आटा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की करी हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। फिर भी कोई नहीं बोल पाएगा कि ये बिना बेसन की बनी हुई है। आटे को हम वैसे ही भूनेंगे जैसे हम आटे का हलवा बनाने के लिए आटे को भूनते हैं, लो फ्लेम पे। ये देखो, आटा भुन भुन के बढ़िया गोल्डन कलर में आ गया है ना। जब इस तरीके से बढ़िया गोल्डनिश कलर आ जाए, लाइट गोल्डन नहीं, ऐसे ही डार्क गोल्डन, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और गैस की फ्लेम लो है। जैसे ही डालना है मिर्च, तुरंत इसमें मैंने डाली 2 टमाटर की प्योरे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे और उसे चटनी जार में पीस के उसकी प्योरे बना ली थी। टमाटर को भी अच्छे से मैंने आटे के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालूंगी पानी। कढ़ी तो बहुत ज़्यादा पतली होगी पहले, क्योंकि अभी ये कढ़ कढ़ के बनेगी। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी कितना जाएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। 2 बड़े ग्लास भर के आप यहाँ पे पानी इसमें ऐड कर देना। ये देखो, अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। अब इसमें डाल दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और चम्मच बिल्कुल अच्छे से ऊपर तक भर के मैंने लिया है धनिए का। नमक स्वाद के अनुसार। सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। बहुत से लोग दोस्तों कढ़ी में ना धनिया पाउडर अवॉइड करते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप डालना चाहो तो डालो, अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड करो, बट इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैंने डाल दी पहले इसमें नॉन फ्राइड सब्जियां, जो थी आलू, सुट्टी और ये लोबिया की फली।
इसकी जगह आप ग्वार फली भी ले सकते हो। ये देखो, तो अभी मैंने यहाँ पे 3 सब्जियां डाली हैं, आलू, सुट्टी और लोबिया की फली, जो हमने फ्राई नहीं करी थी। तो बिना फ्राई की हुई सब्जियां हमें पहले डालनी होती है। अब गैस की फ्लेम को मैंने हाई करा है। इसमें पहले एक उबाला आने तक हमें वेट करना है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये देखो, कढ़ी बॉयल होना शुरू हो गई है ना। अब गैस की फ्लेम को मैं कम कर दूंगी ताकि सब्जियां अच्छे से गल सके। तो 10 मिनट तक दोस्तों मैं कढ़ी को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। 10 मिनट हो गया है। अब आप देख सकते हो सब्जी से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। 10 मिनट तक ये लो फ्लेम पे ही पक रही थी। अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरे बर्नर पे। यहाँ पे मैं तब तक चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक राइस पॉट। इसमें डाल दिया 2 चम्मच भर के ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करूंगी। तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी भिगोए हुए चावल। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल को आधे घंटे पहले भिगो दिया था। उसके बाद इसे अच्छे से धो के 3 से 4 बार साफ किया है। अब ये चावल मैंने ऑयल में डाल दिए। साथ ही डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक और चावल को हाई फ्लेम पे भूनूंगी जब तक कि चावल बॉटम में लगना शुरू नहीं हो जाते। ये नॉन स्टिक पैन है तो इसमें चावल बॉटम में नहीं लगेंगे। तो मैं अंदाज से 3-4 मिनट के बाद इसमें पानी ऐड कर दूंगी। बेसिकली ना चावल का मॉइस्चर खत्म होने तक हमें चावल को भूनना होता है। देखो 3-4 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं दुगना पानी डालूंगी। तो इसी कप से मैंने 1 कप चावल भिगोए थे, तो यहाँ पे 2 कप मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हाई फ्लेम पे चावल को पकने दूंगी जब तक कि ये पानी खत्म नहीं हो जाता। ये देखो चावल उबलना शुरू हो गया ना, बस इसको हाई फ्लेम पे अब हमें पकने देना है। 5-7 मिनट के बाद चावल का पानी आप देख सकते हो ऐसे खत्म हो गया है, इसमें होल्स होल्स से हो गए हैं। तो अब मैं इस पे लगाऊंगी ढक्कन और इसे ढक के रख दूंगी लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि चावल अंदर तक अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो गया है, चावल हमारे बन के डन है। चलो अब इसको मैं हटा देती हूँ। हमारी कच्ची वाली जो सब्जियां थी वो भी यहाँ पे गल गई हैं। जो आलू, सुट्टी, लोबिया की फली थी ना, ये सब कुछ 15 मिनट में अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें कसर बाकी नहीं है। तो जब इस तरीके से ये सब्जियां गल जाएंगी तब हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हैं, जैसे बैगन, भिंडी। अगर आप गोभी डालना चाहो वो भी आप इसी स्टेज पे डाल देना, और गोभी को भी फ्राई करके ही ऐड करना। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी इमली का पानी। यहाँ पे 50 ग्राम इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो इमली अच्छे से फूल गई है। अब इसे अपने हाथों से थोड़ा सा मसल लिया। उसके बाद ऐसे स्ट्रेनर से छान के इसका पानी करी में डाल दिया है। खटास आपके ऊपर है, आप और ज़्यादा खट्टी करी पसंद करते हो तो ज़्यादा इमली का पानी डालना, कम पसंद करते हो तो कम डालना। मैंने तकरीबन 1 कड़छी इमली का पानी ऐड करा है। ये देखो कलर देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। क्या कोई बोलेगा इसको हमने बिना बेसन के बनाई है। अब इन सब्जियों को 5 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे पकने देना है। 5 मिनट के बाद ये करी हमारी बनके डन हो जाएगी। तो चलो हम 5 मिनट वेट करते हैं। ये देखो 5 मिनट के बाद सब्जी ने बढ़िया से ऑयल को रिलीज कर दिया है और हमारी करी बनके बिल्कुल डन है। तो चलो अब टाइम है इसकी सर्विंग का। तो यहाँ पे थाली में मैंने चावल ले लिए हैं और ये डाल रही हूँ इसमें गर्मा गर्म टेस्टी डिलीशियस सिंधी करी। तो दोस्तों कभी अब आपके घर पे भी बेसन खत्म हो जाए ना, तो आप इस तरीके से गेहूं के आटे से करी ट्राई करना। ट्रस्ट मी, कोई खा के बता ही नहीं पाएगा कि ये बिना बेसन की बनी हुई है। खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगेगी, कम टेस्टी नहीं लगेगी। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मेरी थाली तो यहाँ पे तैयार है। तो चलो थाली ले चलती हूँ पतिदेव के पास और उनसे जानती हूँ क्या उन्हें पता चल रहा है कि ये करी आटे की है। पतिदेव, रोटी अच्छी हुई तब। कड़ी, वाह तोखे क्या पतो अजमा कड़ी खानी है। आज मांजो भी मन करे पियो कड़ी खाइण जो, तो मां उहा ई ठाती। मस्त टेस्टी खट्टी ठही है, वणियो? खूब बढ़िया। वरी एक बार खाई ॾिसो।
खूब बढ़िया। पतो अथव अॼु जी कढ़ी मां बेसन सां न ठाती आहे। ओ अॼु जी कढ़ी ठहियल अथव अटे सां। बेसन सच्ची ख़तम थी वियो हुयो त मां अॼु अटे सां कढ़ी ठाती थी मांव। सच्ची हा तॾहिं त चवां थी वरी हिकु बार खाई ॾिसो। खूब बढ़िया छा लगे, तव्हांखे टेस्ट में पतो तो कोई पयो फर्क अथव नथो कि लगे। बेसन जी आहे या अटे जी न आहे? न कुछ न, कोई फर्क नथो लगे, बिल्कुलु उअं ई लॻे नथी न। एकदम फर्स्ट क्लास। इनफैक्ट हुन को बढ़िया ई थी लगे। तव्हां बि पंहिंजे घर में इहा अटे जी सिंधी कढ़ी ठाहे करे असांखे ॿुधायो कि तव्हांजी कढ़ी कीअं ठही। वीडियो अची वई अथव, जल्दी को जल्दी ॾिसी करे असांखे ॿुधायो। जय झूलेलाल।